वन पीस देखते समय एक्सपेक्टेशंस कुछ ऐसी रहती है। रियलिटी एक्सपेक्टेशन से काफी डिफरेंट रहता है। और एक छोटी सी लड़की जो कि सिर्फ 8 साल की है, उसकी लाइफ कितनी मुश्किल हो सकती है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बच्ची की जिसने एक बाउल राइस देकर एक गॉड को समन किया। वानो आर्क भले ही थोड़ा लंबा हो जाता है, पर ये एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द फ्यू परफेक्ट आर्क्स में से एक है। यहाँ पर तुम्हें एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और इमोशनल हर चीज देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे वानो की एक छोटी सी लड़की ओटामा के बारे में। तो ओटामा का जन्म वानो के कूरी रीजन में हुआ था, जहाँ एक छोटा सा विलेज है आमिगाशा। लेकिन वानो का जो करंट सिचुएशन था, पूरा गांव गरीबी और भूखमरी से भरा था। और यहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है जब एक सामुराई लोगों का गांव ओरोची और काइडो मिलकर बर्बाद कर देते हैं। कभी खुशहाली में झूमने वाला वानो आज एक गिलास पानी के लिए तरस जा रहा था, और एक टाइम खाना मिलना उनके लिए सपने की तरह था। टामा का सपना था कि वो एक दिन एक सामुराई की तरह बने, लेकिन टामा का हाल इतना बुरा था कि वो एक टाइम के खाने के पैसे भी नहीं जुटा पाती थी। पर टामा एक पॉजिटिव नेचर की गर्ल थी। इसके लाइफ में चाहे कितना भी मुश्किल हो, ये हंसना कभी नहीं छोड़ती, क्योंकि शायद इसके मन में अभी होप था, होप कि एक दिन यहाँ कोई जरूर आएगा अपना प्रॉमिस पूरा करने। टामा को काफी छोटी उम्र से ही खुद का ध्यान खुद ही रखना पड़ा। टामा का लाइफ ऑलरेडी इतना मुश्किल था, और उसी वक्त से पता चलता है कि इसके माँ बाप की डेथ हो चुकी है। एंड अपने साइज से तो नहीं, पर इमोशनली टामा इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो इस सिचुएशन को भी हंसकर संभाल लेती है। और फिर टामा के लाइफ में एक ऐसा इंसान आया जिसने उसे उसके सपनों का एहसास दिलवाया। एस बस लूफी का नहीं बल्कि टामा का भी बड़ा भाई बन चुका था। जब एस और उसका पायरेट क्रू वानो आए थे, उस वक्त तो टामा एक छोटी सी बच्ची थी, पर एस उससे दोस्ती करता है। एस टामा के साथ खूब खेलता है और उसे हंसाता है। पर एस देखता है काइडो के कारण पूरा वानो भुखमरी से जूझ रहा है। पहले तो वो लोग एस को देखकर भी डर गए थे, पर एस के फ्रेंडली नेचर के कारण एस ने सबका दिल भी जीत लिया। एस एक केयरिंग इंसान था जो कि वानो के लोगों की मदद करना चाहता था। एंड ओटामा से एस एक प्रॉमिस भी करता है। टामा ने एस से कहा था कि वो एक दिन काफी ताकतवर सामुराई बनेगी, और एस भी टामा से प्रॉमिस करता है कि जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओ तब मैं वापस आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। ओटामा ने अपनी पूरी जिंदगी यही उम्मीद की एक दिन एस वापस आएगा। पर हम सब जानते हैं कि ये प्रॉमिस कभी पूरा नहीं हो सकता। मरीन फोर्ड में एस ने लूफी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। पर क्योंकि वानो दूसरे वर्ल्ड से जुड़ा नहीं था, वहाँ के लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। ओटामा भी बस इंतजार करती रहती, पर वो वापस कभी नहीं आया। और जब उसने सुना कि एस मर चुका है, उसका दिल टूट गया। जो सपना उसने जिंदगी भर देखा वो एक पल में बिखर गया, और जो दोस्ती उसने किया था वो भी खत्म हो गया। टामा एस के बताए टेक्निक से हैट बनाकर बेचने लगी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी कई दिन ऐसा जाता कि टामा को भूखे पेट ही सोना पड़ता। पर होप एक इतना ताकतवर इमोशन है, ये मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में तुम्हें हंसना सिखाता है। फिर इसके बाद स्टोरी में एंट्री लेता है हमारा लूफी। लूफी एंड ओटामा का मीटिंग एक डेस्टिनी था। लूफी वानो में आकर सबसे पहले ओटामा से ही मिलता है। यहाँ कुछ लोग टामा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पर लूफी इसकी मदद करता है। और टामा भले ही एक 8 साल की बच्ची थी, पर दिल से ये एक सामुराई बन चुकी थी। आज इसका बर्थडे था, जिसके लिए कई दिनों से पैसे जमा कर रही थी, सिर्फ एक बोल राइस को खाने के लिए। एंड ग्रेटिट्यूड, सेल्फलेसनेस एंड केयरिंग अगर तुम्हें कोई लाइव एग्जाम्पल देखना हो तो वो होगी ये बच्ची। इसने उस खाने को लूफी को दे दिया, जिसके लिए कई दिनों से पैसे बचा रही थी, और सबसे बड़ी बात विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। और सच में वो सीन दिल तोड़ देता है जब टामा बाहर जाती है, अपने पेट को भरने के लिए नदी से गंदा पानी पीने लगती है। ओडा सेंसे वन ऑफ द बेस्ट ऑथर है। फूड की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है इन्हें अच्छे से पता है फिक्शन में कैसे दिखाना है। एंड सबसे बड़ी बात, टामा लूफी को अपना खाना देती है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। पर यही वो मोमेंट भी था जब टामा ने दो योंगो का डेथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लूफी ने यहीं पर डिसाइड किया कि वो वानो को फ्री कराएगा, क्योंकि ओटामा के साथ जो हो रहा था वो लूफी का दिल तोड़ देता है। काइडो के लोगों ने वानो के पूरे नदी में पॉइजन फैला दिया था, जिस पानी को टामा पीकर बीमार हो जाती है। और हमें से ऐसे कई होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी न कभी फूड को वेस्ट किया है। पर लूफी के कारण जब टामा अपना पहला मील खाती है, ये बच्ची लिटरली रोने लगती है।
एंड लूफी डिसाइड तो कर ही चुका था कि वो वानो को फ्री कराएगा, पर अगर टामा वहां नहीं होती तो ये बाकियों के लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इसने भी वानो के फाइनल वॉर में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। टामा की पावर है ये अपने गाल से एक कैंडी जैसी चीज निकालती है, जो कि अगर कोई भी जानवर खा ले तो टामा का फ्रेंड बन जाता है। एंड काइडो की आर्मी में हर किसी ने स्माइल फ्रूट खाया था, जो कि उन्हें अल्टीमेटली जोन फ्रूट की पावर देता है और एक जानवर बना देता है। टामा ने अपने काइंडनेस और स्मार्टनेस से काइडो की पूरी आर्मी को तोड़ दिया था। तो इससे पहले हम बात करें ओटामा के काइंडनेस की अल्टीमेट रिवॉर्ड की, वानो आर्क में हम एक और बच्ची को देखते हैं और वो भी टामा की तरह हर वक्त हंसती रहती है, बट अपने चॉइस से नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है। लॉर्ड यासुई की बेटी टोको, जिसने की गलती से एक स्माइल फ्रूट खाया था, टोको के एक्चुअल पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। उसके बाद लॉर्ड यासुई इसे अडॉप्ट कर लेते हैं और भले ही ये दोनों एक्चुअल फादर एंड डॉटर नहीं थे, बट इनका रिलेशन उससे भी बढ़कर था। भले ही टोको यासुई के साथ रह नहीं पाती थी, पर टोको भी कम उम्र में जल्दी मैच्योर हो गई थी। टोको प्रिंसेस ह्यूरी के साथ कैपिटल विलेज में काम किया करती थी और जो भी पैसे मिलते उसे अपने पापा लॉर्ड यासुई को भेज देती। वानो का हालत इतना बुरा था कि एक बाप जो कि कभी वहाँ का एक अच्छा पोजीशन पर हुआ करता था, उसे अपनी ही बेटी से पैसे लेने पड़ते हैं। पर लॉर्ड यासुई भले ही खुद भूखे हैं, पर जो पैसे टोको उन्हें भेजती थी उनसे 1 रुपए भी खुद के लिए खर्च नहीं करती। यहाँ पर हम एक बेटी के प्यार और बाप के लाचारी को देखते हैं। फिर आता है लॉर्ड यासुई का एग्जीक्यूशन। लॉर्ड यासुई ने लोगों के लिए इतना कुछ कर दिया था कि वो इस टाइटल को डिजर्व करते थे। वो डिजर्व करते थे खुद को लॉर्ड कहलवाना। एंड लॉर्ड यासुई के लास्ट रिग्रेट सिर्फ उनकी बेटी थी। उन्हें ऐसा लगता था उन्होंने जिंदगी भर अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं किया और अब वो उसे अकेले छोड़कर जा रहा है। और फिर आता है एनिमे हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट डार्केस्ट सीन। लॉर्ड यासुई की डेथ होती है और उनके अपने लोग उस पर हंस रहे थे, या फिर कहें कि वो चाह कर भी उनकी मौत पर रो ही नहीं पाए। और वानो आर्क से ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी थी। यहाँ पर हर किसी की एक अलग ब्रोकन स्टोरी है, बट हर चीज लूफी के उस प्रॉमिस के साथ बदल जाता है, जो कि वो टामा से करता है वानो को फ्री करने का। लूफी अपने से 100 गुना ज्यादा ताकतवर काइडो से लड़ता है। इनका पहला फाइट एंड लूफी ऑलमोस्ट मर ही जाता है। काइडो लूफी को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। लूफी किसी तरह वहां से निकलता है। फिर फाइनल वॉर में इनका सेकंड फाइट, एक और बार लूफी ऑलमोस्ट मरने वाला था एंड तीसरी बार काइडो लिटरली लूफी को जान से मार देता है। लूफी कुछ सेकंड्स के लिए मर चुका था, पर फिर अवेकन होते हैं गॉड नीका। काइडो एक ऐसा विलन था जिसे हराने के लिए खुद गॉड को आना पड़ा। काइडो पहले ही कई लोगों से लड़ चुका था, उसके बावजूद भी ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग था। और फिर आता है फाइनल मोमेंट, जब लूफी एक बाउल राइस के लिए 3 बार मरने वाला था, जब लूफी वन पीस हिस्ट्री का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक करता है बजरंग गन। और ये एक ऐसा पंच था जो कि लूफी ने सिर्फ अपने पावर को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि वानो के सभी लोगों के लिए मारा था। और जब काइडो नीचे गिरा, ये चीज क्लियर था कि लूफी ने सिर्फ एक विलन को नहीं मारा, उसने ओटामा के जैसे जितने भी इनोसेंट लोग थे जिनका लाइफ काइडो ने बर्बाद किया था, ये पंच उनके लिए था। ये फाइट इतना डिवास्टेटिंग था कि लूफी 3 दिनों तक बेहोश रहता है, पर लूफी ने वानो को एक ऐसा जगह बना दिया जहां पर ओटामा और उसके जैसे जितने भी लोग हैं वो पेट भर के खाने को खा सके। पर मुझे लगता है यहाँ पर लूफी को अकेले क्रेडिट देना गलत रहेगा। हाँ, नो डाउट उसने काइडो को हराया, पर एक वॉर को कोई अकेले नहीं जीत सकता। यहाँ पर लूफी के फ्रेंड्स ने उसका साथ दिया, खुद ओटामा इस बैटल में काफी बड़ी मदद रही। कई लोगों ने खुद को सैक्रिफाइस किया, जैसे कि ईजो, आसुरा या फिर लॉर्ड यासुई। एनीवेज, तुम कमेंट्स में बताना कि तुम्हें वानो से किसका स्टोरी सबसे हार्ट ब्रेकिंग लगता है। एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।